जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं ये बहुत सुंदर कहानी, प्रेरणादायक कहानी। भगवान की माया, भगवान की माया बहुत ही विलक्षण है। ये भगवान की माया है कैसी? एक बार क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी ने विचार किया कि हमने दुनिया में सब कुछ देखा है, लेकिन मैंने श्री हरि की माया को नहीं देखा। तो देव ऋषि नारद जी ने ये तय किया कि चलो भगवान की माया देखते हैं। तो देव ऋषि नारद जी चल दिए और कहाँ पहुँचे? जहाँ पर भगवान शयन कर रहे थे, शेषनाग की सैया पर। क्षीर सागर में पहुँच करके देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके मैंने दर्शन किए, आपके भक्तों के दर्शन किए, आपकी तरह तरह की लीलाओं को मैंने देखा है, लेकिन मैंने कभी आपकी माया को नहीं देखा। भगवान श्री हरि कहने लगे, हे देव ऋषि नारद जी, आप तो महात्मा हैं, आप हमारी माया के चक्कर में क्यों पड़ना चाहते हैं? ये माया बड़ी विलक्षण है, इसलिए आप मेरा भजन करें, आनंद से चारों तरफ विचरण करें। देव ऋषि नारद जी ने फिर विनय प्रार्थना की, हे श्री हरि, आप हमें अपनी माया अवश्य दिखाएं। तो भगवान कहने लगे, चलो ठीक है, आप हमारे परम प्रिय भक्त हैं, मैं आपको अपनी माया अवश्य दिखाऊंगा, क्योंकि भक्त जो भी हमसे मांगते हैं, जो भी कहते हैं, मुझे वही करना पड़ता है। देव ऋषि नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे, प्रभु, तो आप हमें अपनी माया दिखाने की कृपा करें। भगवान कहने लगे, माया क्या हमारे पास थोड़ा ही न रहती है? माया तो हमारी संसार में व्याप्त है। अगर तुम्हें माया देखनी है तो चलो हमारे साथ और मैं तुम्हें माया के दर्शन कराता हूँ। देव ऋषि नारद जी भगवान श्री हरि के साथ चल देते हैं। चलते चलते मृत्यु लोक में आ गए। मृत्यु लोक में भगवान श्री हरि नारायण भक्त देव ऋषि नारद जी के साथ भ्रमण करते करते माँ भगवती जग पावनी पाप नाशनी गंगा मैया के तट पर पहुंच जाते हैं। गंगा मैया के तट पर जैसे पहुंचे, श्री हरि नारायण कहने लगे, हे देव ऋषि नारद जी, देखो कितनी सुंदर गंगा की धारा बह रही है, कितना सुंदर जल है, कितना निर्मल जल है। इस जल की धारा में मेरा मन करता है कि हम दोनों स्नान कर लें। नारद जी ने कहा, बात तो आपने बहुत ही उचित कही है, इतना सुंदर ब्रह्म मुहूर्त का समय है, चलो हम भी स्नान कर लेते हैं, इसके बाद में फिर चलेंगे। श्री हरि कहने लगे, माया देखने से पहले आप और हम दोनों गंगा में स्नान कर लेते हैं। श्री हरि नारायण ने अपने कपड़े उतार दिए, नारद जी के हाथ में पकड़ा दिए और कहा, नारद जी इन कपड़ों को पकड़ लो, यहाँ पर रेत है, रेत में कपड़े खराब हो सकते हैं, बालू भर जाएगी इसमें, तब तक मैं स्नान कर लेता हूँ। देव ऋषि नारद जी ने कपड़े पकड़ लिए। भगवान श्री हरि ने गंगा में डुबकी लगाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद श्री हरि बाहर निकल आए और कहने लगे, देव ऋषि नारद जी, अब मेरे कपड़े मुझे दे दो। देव ऋषि नारद जी ने वस्त्रों को दे दिया। भगवान ने वस्त्रों को पहन लिया। पहनने के बाद अब श्री नारायण कहने लगे, देव ऋषि नारद जी, अब आप भी स्नान कर लें और अपने कपड़े हमें पकड़ा दें। देव ऋषि नारद जी ने कपड़ों को उतारा और भगवान श्री हरि के हाथों में दे दिया। इधर देव ऋषि नारद जी माँ भक्ति गंगा मैया में स्नान करने के लिए अंदर घुस गए। जैसे देव ऋषि नारद जी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर निकले तो वह देखते हैं ना तो श्री हरि नारायण है और कोई दूसरा दिखाई नहीं देख रहा।
दिखाई नहीं दे रहा है। देखा क्या कि 15-20 सिपाही हाथों में तलवारें लिए आसे पासे खड़े हैं। नारद जी ने सोचा ये कहाँ से आ गए। कहने लगे क्या बात है। सिपाही कहने लगे महात्मा जी बाहर निकल के आओ, आप मुझे बड़े मौका से मिल गए हैं, बड़े समय से मिल गए हैं। नारद जी कहने लगे समय से क्या मतलब है, मैंने तो कोई चोरी की नहीं, मैंने तो कोई डाका भी नहीं डाला, फिर आप मुझे पकड़ने के लिए यहाँ क्यों खड़े हैं। सिपाही कहने लगे हे महात्मा, हम तुम्हें कोई बंदी बनाने नहीं आए हैं, न किसी चोरी के जुल्म में पकड़ने आए हैं, हम किसी और मकसद से आए हैं। देवर्षि नारद जी कहने लगे तो हमसे क्या प्रयोजन है, आप मुझे बताने की कृपा करें। सिपाही कहने लगे महात्मा जी पहले बाहर निकल के आओ। देवर्षि नारद जी बाहर निकल के आए। कहने लगे अब बताओ। सिपाही कहने लगे हमारे यहाँ जिस राज्य के हम सिपाही हैं उस राज्य के राजा का देहांत हो चुका है, वो मर चुके हैं। 15 दिन के बाद उनका समस्त कार्य होने के बाद रानी ने ये हम लोगों से हुक्म बोला है कि आज के दिन जो भी गंगा माँ के किनारे मिल जाए उसी को पकड़ के लाना, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। सो आप हमें मिल गए हैं तो हे महात्मा अब आप हमारे साथ चलें और रानी के साथ विवाह करके सुख पूर्वक राज का भोग भोगे। नारद जी ने जब ऐसा सुना एकदम से कांप गए। कहने लगे अरे भाई मैं तो महात्मा हूँ, मैं तो श्री हरि के साथ आया था, हरि जाने कहाँ निकल गए और आप मुझे रानी के पास मत ले जाएं, मैं तो भजन पूजन करने वाला बाबा हूँ। सिपाही कहने लगे आप कुछ भी कहें लेकिन मेरी रानी का हुक्म है, मैं तो अपने रानी के हुक्म का ताबेदार हूँ, मुझे तो वही करना पड़ेगा जिसका मुझे हुक्म मिला है। तो हे महात्मन आप हमारे साथ सीधी तरह चलिए। नारद जी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ। सिपाही कहने लगे क्यों नहीं, अगर ऐसे नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा। नारद जी बेचारे बेबस हो गए। सिपाहियों ने पकड़ लिया, पकड़ करके रानी के सामने खड़ा कर दिया। कहने लगे हे महारानी, ये महात्मा मुझे ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा में स्नान करते मिले हैं, जैसा आपका हुक्म था मैं इन्हें पकड़ करके आपके सामने लाया। रानी ने हुक्म बोल दिया, आपने बहुत अच्छा किया, अब इन महात्मा जी की दाढ़ी और बालों की हजामत की जाए। अब तो नारद जी के बहुत मना करने पर, बहुत गिड़गिड़ाने पर भी उन सिपाहियों ने ले जा करके बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और बालों की हजामत कराई और राजमुकुट धारण करके रानी के साथ में विवाह कर दिया। जब रानी के साथ में विवाह हो गया, अब तो देवर्षि नारद जी राजा बन के राजगद्दी पर बैठ गए। जब राजा बन गए, रानी मिल गई, अब इनको मोह बढ़ गया। जब मोह हो गया तब ये सुचारू रूप से राज करने लगे। बहुत समय तक राज किया। धीरे धीरे देवर्षि नारद जी के द्वारा 100 लड़के उत्पन्न हुए। जब 100 लड़कों का जन्म हो चुका, रानी वृद्धावस्था में आ गई थी, नारद जी भी वृद्धावस्था में आने लगे। एक समय क्या हुआ, रानी बीमार पड़ गई। बीमार पड़ते समय देवर्षि नारद जी जो राजा के रूप में वहां पर बैठे थे, उन्होंने तरह तरह के वैद्यों को बुलाया, लेकिन वैद्यों की दवाइयों से रानी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। समय अनुकूल रानी का देहांत हो गया, रानी मर गई। मरने के बाद जो भी क्रिया होती है वो प्रारंभ हो गई। रानी को बांध करके और महाराज को साथ में लेकर के गंगा के तट पर आ गए। समस्त प्रजावासी कहने लगे हे महाराज आप नियम का पालन करें। नारद जी कहने लगे बताइए क्या नियम का पालन किया जाएगा। तो कहने लगे हमारे यहाँ का एक नियम है। क्या नियम है? कहने लगे हमारे यहाँ का नियम है, कहीं कहीं का नियम यह भी है
कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता है, लेकिन यहाँ अगर पत्नी मर गई तो पति को भी साथ में सती होना पड़ता है, तो तुम्हें सत्ता होना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे नहीं नहीं, अरे मुझे तो जोरावरी आपने राजा बना दिया, रानी से विवाह करा दिया, मैं अग्नि की लपटों में जाकर के जलना नहीं चाहता हूँ। सिपाही कहने लगे ऐसा तो आपको करना पड़ेगा। समस्त प्रजा ने भी कहा। अब चिता तैयार हो गई। तैयार होने के बाद नारद जी से कहने लगे, जो राजा के रूप में थे, कहने लगे आप स्नान करके चिता में प्रवेश करें। नारद जी ने बहुत मना किया। जब मना किया तो जनता ने कहा हर कोई यही कहता है कि मैं चिता में जलना नहीं चाहता हूँ, उसे तो जलाया जाता है, इनको जल्दी से स्नान कराओ पकड़ करके और चिता में बैठा लो। जब ऐसा कहा गया तो महाराज देवर्षि नारद जी को पकड़ करके गंगा के भीतर ले गए। ले जाने के बाद इनको डुबकी लगवाने लगे। नारद जी बहुत मना करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन प्रजाजनों ने नहीं माना। जैसे इनको डुबकी लगवाई और ये जल में फड़फड़ाने लगे, जो बाहर निकले तो मरने की अवस्था थी। अब मरने वाला कैसे तड़पता है ये तो वो ही जानता है। जो बाहर निकले जैसे तैसे, तो देखें क्या वहाँ न सिपाही हैं, न रानी है, न रानी की चिता है, न कोई प्रजाजन है। भगवान श्री नारायण कपड़े हाथ में लिए खड़े हैं। नारद जी कहने लगे ये क्या मैं देख रहा हूँ। धीरे धीरे मलिन अवस्था में देवर्षि नारद जी बाहर निकल करके आए। हाथ जोड़ के कहने लगे श्री हरि नारायण, मैंने ये क्या देखा और ये क्या था। अभी तो मुझे सभी पकड़ करके स्नान करा करके चिता में बैठाने वाले थे और मेरे 100 पुत्र मेरे साथ थे, मेरी रानी मर गई थी, चिता तैयार थी। ये क्या मैं देख चुका हूँ। अब देखता हूँ आपको तो ये क्या था। भगवान श्री नारायण मुस्कुराने लगे, कहने लगे नारद जी तुम्हें कोई वहम हो गया है। अरे अभी अभी तो आप स्नान करने गए, अभी अभी मैं स्नान करके आया, मेरे बाल भी नहीं सूखे, अब मेरे बाद तुम स्नान करने गए, मैं तुम्हारे वस्त्रों को हाथ में पकड़े हैं और तुम क्या कह रहे हो। नारद जी तो बड़े उदास हो गए, आंखों में आंसू, कहने लगे हे भगवान, मैंने हजारों वर्षों तक राज किया, हमारे 100 पुत्र हुए, रानी के साथ बड़े प्यार से रहे, रानी मर गई, मुझे चिता में लोग जलाने के लिए जोरावरी स्नान कराने ले गए। ये सब क्या था। इतना समय निकल गया, आप कह रहे अभी अभी तुम गए हो। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे हे देवर्षि नारद जी, यही तो मेरी माया थी। जो तुमने देखा, जो तुम्हें सत्य लग रहा था, वो बिल्कुल असत्य था। यही मेरी माया है। सत्य तो ये है कि तुम स्नान करके आ रहे हो और मैं तुम्हारे कपड़े लेकर के यहाँ पर खड़ा हूँ। देवर्षि नारद जी ने श्री हरि नारायण के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे हे देवर्षि नारद जी बोले हे भगवान, हे श्री नारायण, अब मैं आपकी माया कभी नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा तो केवल आपके चरणों को देखूंगा। मुझे आपकी भक्ति के सिवा माया नहीं चाहिए। इस माया ने तो मुझे बेधम कर दिया। कहा भी है, गोस्वामी जी ने भी कहा है, यह माया सब जगह नचावा, जा सुचरित लख काहू न पावा। भगवान की माया के चक्कर में हम आप इसी तरह नाचते रहते हैं, ये मेरा वो मेरा इसी में लगे रहते हैं। सत्य तो ये है कि मानव केवल श्री हरि नारायण के चरणों को देखे, श्री हरि नारायण की परम भक्ति को स्वीकार करे और उनका भाव के साथ भजन कीर्तन करे। ये प्रसंग माया का आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।